वेलकम, गुड मॉर्निंग और DMIT स्टूडेंट्स। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेस लेक्चर ऑन लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस में प्रोटीन। ये क्या है कि कंबाइंड लिपिड का क्या है पार्ट है, यानी क्या है सबसे पहले सिंपल लिपिड, फिर क्या है कंपाउंड लिपिड। तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड का पार्ट क्या है? लिपोप्रोटीन। तो उसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसके कौन से पार्ट है, ठीक है, उनके फंक्शन क्या क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर। देखिए लाइपोप्रोटीन कि these are the combination of lipid and protein, यानी लिपोप्रोटीन क्या होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन दो चीजों से मिलकर बनी है। किसके? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। They occur in both soluble complex as in egg yolk and mammalian blood plasma and insoluble one as in cell membrane. They occur in both soluble complex, यानी ये क्या दोनों में सोल्यूबल है, मिक्स है यानी घुलनशील है, कॉम्प्लेक्स है। किसके अंदर? एग यॉल्क के अंदर। और मैमेलियन के अंदर अगर देखें अपन मैमल्स के अंदर किसके अंदर सोल्यूबल है? तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर। एंड इनसोल्यूबल वन, और किस चीज में इनसोल्यूबल है? घुलनशील है। तो एक चीज में घुलनशील है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहरी जो आवरण होता है उसके अंदर अघुलनशील है। नेक्स्ट, लिपिड सच एज ट्राइग्लिसराइड are to not dissolve in water to be transported in watery blood। यानी लिपिड का जो ट्राइग्लिसराइड पार्ट होता है वो क्या है? वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, घुलनशील नहीं होता, क्योंकि आपको पता है लिपिड क्या है? वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के अंदर मतलब वाटरी मटेरियल यानी ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के काम में कौन आता है? लाइपोप्रोटीन्स करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट। Such molecule must be made more water soluble by combining with protein। और ऐसे मॉलिक्यूल जो है जैसे ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या है वो सोल्यूबल हो जाते हैं, मोर सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के साथ, जब क्या है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन में आ जाते हैं, यानी प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, द लिपिड एंड प्रोटीन कॉम्बिनेशन form is lipoprotein and they function as transport vehicle for lipid in blood। यानी लिपिड्स और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है? लाइपोप्रोटीन बनाता है। और दे फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और वो किस तरीके से काम करते हैं? तो वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करते हैं फॉर लिपिड इन ब्लड। किस चीज के लिए? लिपिड्स के लिए ब्लड के अंदर, क्योंकि लिपिड खुद तो इनसोल्यूबल है, घुलनशील है, तो उनको एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं? लाइपोप्रोटीन करते हैं, यानी लिपिड प्लस में प्रोटीन। तो एक बार शुरू से देखिए कि these are the combination of lipid and protein, यानी ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, दो चीजों से मिलकर बने होते हैं लाइपोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन से। दे occur in both soluble complex, यानी ये दो चीजों में घुलनशील होते हैं। किनके अंदर? एग के यॉल्क सेक के अंदर, ठीक है, और मैमेलियन के ब्लड प्लाज्मा के अंदर। और आपको पता है प्लाज्मा के अंदर 95% पार्ट किसका होता है? 90 to 91% पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है, तो उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं। एंड इनसोल्यूबल वन और एफलनसील होते हैं किसमें? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लिपिड सच एज ट्राइग्लिसराइड आर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जैसे लिपिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, वो वाटर में क्या है? नॉट डिसॉल्व यानी अघुलनशील है, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना है वाटरी ब्लड के अंदर। तो जैसे सच एज मॉलिक्यूल यानी ऐसे मॉलिक्यूल मस्ट बी मोर वाटर सोल्यूबल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा घुलनशील हो जाते हैं बाय कंबाइनिंग विद प्रोटीन, यानी प्रोटीन के साथ जुड़ के। The lipids are protein combination form is lipoprotein, यानी लिपिड और प्रोटीन की जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है, यानी इन दोनों को जो मिलाने से बनता है वो क्या है? लाइपोप्रोटीन है। एंड दे फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और वो कैसे काम करते हैं? वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में काम करते हैं, यानी एक दूसरी जगह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं लिपिड के लिए ब्लड के अंदर।
नेक्स्ट देखिए लाइपोप्रोटीन डिलीवर द लिपिड कंपोनेंट, यानी लिपोप्रोटीन क्या करते हैं कि डिलीवरी करते हैं, एक दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके, लिपिड कंपोनेंट्स की, जिनका नाम क्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया और ट्राइग्लिसराइड हो गया यानी टीजी, टू वेरियस टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशन, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यू के अंदर क्या है, इनको यूटिलाइज करने के लिए वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी वो क्या है लिपिड्स को काम में ले सके, इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैनी एंजाइम्स ट्रांसपोर्टर स्ट्रक्चर प्रोटीन एंटीजन एडहेसिव्स एंड टॉक्सिन आर लाइपोप्रोटीन, यानी कई प्रकार के ट्रांसपोर्टर हो गए या फिर कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गई या एंटीजन हो गया कोई, या फिर कोई एडहेसिव्स हो गया या टॉक्सिन हो गया, कोई जहर हो गया, ये सारे क्या होते हैं लाइपोप्रोटीन हो सकते हैं इनमें से। तो इसके अंदर एग्जांपल कौन से इंक्लूड है लाइपोप्रोटीन के, तो इसके पार्टिकल्स देखें अपन तो एचडीएल हो गया जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आईडीएल यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रोन। तो ये सारे किसके पार्ट है, लाइपोप्रोटीन के पार्ट है। तो लिपोप्रोटीन क्या काम करते हैं कि लिपोप्रोटीन डिलीवर लिपिड कंपोनेंट, यानी लिपिड कंपोनेंट्स को डिलीवर करते हैं एक दूसरी जगह अलग अलग टिश्यू के अंदर ताकि उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके। और कई प्रकार के एंजाइम ट्रांसपोर्टर स्ट्रक्चर प्रोटीन एंटीजन एडहेसिव्स और टॉक्सिन्स क्या है, लाइपोप्रोटीन है। और इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या इंक्लूड है, तो एचडीएल हो गया जैसे, एलडीएल हो गया, आईडीएल हो गया या वीएलडीएल हो गया या फिर काइलोमाइक्रोन हो गया, तो ये सारे क्या है लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन। टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन में आप देखिए सबसे पहले क्या है, काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, काइलो मींस जूस, यानी जूस यानी प्लांट्स या फिर एनिमल्स, और काइलो आपको पता है किसको बोलते हैं, अपने गैस्ट्रिक जूस को बोलते हैं। तो काइलोमाइक्रोन क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, काइलो मींस जूस यानी प्लांट्स और एनिमल्स का, एंड माइक्रो मींस स्मॉल पार्टिकल यानी छोटा, जूस का छोटा सा पार्टिकल, आल्सो नोन एज अल्ट्रा लो डेंसिटी प्रोटीन। और काइलोमाइक्रोन का दूसरा नाम क्या है, अल्ट्रा लो डेंसिटी प्रोटीन है, यानी यूएलडीएल आर लाइपोप्रोटीन पार्टिकल दैट कंटेन्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड 85 to 92%, यानी काइलोमाइक्रोन क्या है, लाइपोप्रोटीन का पार्ट है जो किनसे मिलकर बना है, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है 85 to 92%, फॉस्फोलिपिड क्या होता है तो 6 to 12% यानी 6 से 12%, कोलेस्ट्रॉल होता है 1 से 3%, एंड प्रोटीन क्या है 1 to 2% यानी 1 से 2%। तो इन सारी चीजों से क्या है काइलोमाइक्रोन कंसिस्ट हुआ है, बना है। दे ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर लोकेशन इन द बॉडी, यानी काइलोमाइक्रोन क्या करता है, ये डाइटरी लिपिड होती है यानी डाइजेशन में जो काम आते हैं लिपिड के पार्ट, उनको ट्रांसपोर्ट करता है इंटेस्टाइन से लेके अदर बॉडी की लोकेशन के ऊपर, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग पार्ट के अंदर। काइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी काइलोमाइक्रोन किसमें फॉर्म हुआ है, किसमें बना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, इन एब्जॉर्प्टिव सेल, और किसमें बना है एब्जॉर्प्टिव सेल में बना है, जिनको क्या बोलते हैं अपन एंटेरोसाइट्स बोलते हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो काइलोमाइक्रोन किसमें बना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव सेल होती है, जो एब्जॉर्प्टिव सेल यानी एंटेरोसाइट उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है। एब्जॉर्प्टिव सेल कैसी होती है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है वो। नेक्स्ट एक बार शुरू से देखिए, काइलोमाइक्रोन क्या है तो काइलो मींस जूस और माइक्रोन्स मींस स्मॉल पार्टिकल, और इसका दूसरा नाम होता है यूएलडीएल यानी अल्ट्रा लो डेंसिटी प्रोटीन, यानी जिसका घनत्व और डेंसिटी क्या होती है बहुत कम होती है। और आर लाइपोप्रोटीन दैट कंटेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यानी जिसके पार्ट कौन से किन से कंसिस्ट हुआ है, तो ट्राइग्लिसराइड होता है 85 to 92% होता है, फॉस्फोलिपिड होता है इसके अंदर 6 to 12%, कोलेस्ट्रॉल होता है 1 to 3%, और प्रोटीन्स क्या होते हैं 1 to 2% होते हैं। दे ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू अदर लोकेशन इन द बॉडी, तो ये क्या है डाइटरी लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, यानी अदर इंटेस्टाइन से अदर लोकेशन के अंदर,
यानी अदर टिश्यूज के अंदर। नेक्स्ट देखिए, काइलोमाइक्रोन आर formed in the endoplasmic in the absorptive cell of the intestine। यानी काइलोमाइक्रोन क्या है, रेटिकुलो एंडोथेलियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, जो क्या है एब्जॉर्प्टिव सेल है इसकी एंटेरोसाइट की, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखिए फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है। तो काइलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्ट लिपिड एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू एडिपोज टिश्यू, एडिपोज या कार्डियक एंड स्केलेटल मसल टिश्यू, where their triglyceride component are hydrolyzed by the activity of the lipoprotein lipase, allowing the released free fatty acid to be absorbed by the tissue। यानी काइलोमाइक्रोन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स का, जो क्या है एब्जॉर्ब किए गए स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये ट्रांसपोर्ट किसको करता है, तो एडिपोज को करता है, कार्डियक को करता है, यानी स्केलेटल मसल्स जो है, यानी एडिपोज टिश्यू हो गया, कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटल मसल हो गई, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। where their triglyceride component are hydrolyzed। तो जहाँ पे क्या है, ट्राइग्लिसराइड के जो कंपोनेंट है उनका हाइड्रोलाइजेशन होता है, किसकी एक्टिविटी से, तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी से। और ये अलाउ द रिलीज फ्री फैटी एसिड, और ये एक्टिविटी से क्या होता है कि कुछ फैटी एसिड रिलीज होते हैं, फ्री फैटी एसिड, जो क्या है कि टिश्यूज के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, where a large portion of triglyceride core has been hydrolyzed। जब क्या एक बड़ा पोर्शन यानी एक बड़ा घटक ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो काइलोमाइक्रोन के क्या बनते हैं, रिमेनेंट्स बनते हैं, आर फॉर्म एंड टेकन बाय द लिवर। और ये जो रिमेनेंट्स हैं उनको कौन ले लेता है, लिवर ले लेता है, देयर बाय आल्सो ट्रांसफरिंग डाइटरी फैट टू लिवर। और ये क्या है, जो कंपोनेंट है, रिमेनेंट है, उनसे क्या है कि एक्स्ट्रा जो फैट है वो क्या है लिवर को ट्रांसपोर्ट की जाती है, यानी डाइटरी फैट क्या है लिवर को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। शुरू से देखिए, काइलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्ट लिपिड एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ टू एडिपोज कार्डियक एंड स्केलेटल मसल टिश्यू। यानी काइलोमाइक्रोन क्या करता है कि लिपिड्स को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और उनको एडिपोज कार्डियक और स्केलेटल मसल टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है। where their triglyceride component are hydrolyzed। और जहाँ पे क्या है, ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट जो है उसका हाइड्रोलाइजेशन होता है, किसकी एक्टिविटी से, तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की, जो क्या है लो करता है, तो ये फैटी एसिड को रिलीज करता है, जो क्या टिश्यूज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। where a large portion of the triglyceride core has been hydrolyzed। जब एक बड़ा पोर्शन ट्राइग्लिसराइड कोर का क्या हाइड्रोलाइज होता है, तो क्या बनते हैं, काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, जो किसके द्वारा टेक कर लिए जाते हैं, तो लिवर के द्वारा ले लिए जाते हैं, देयर बाय आल्सो ट्रांसफरिंग डाइटरी फैट टू द लिवर। और इनके द्वारा क्या है, जो डाइटरी फैट है वो लिवर को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। VLDL आर फॉर्म्ड बाय हेपेटोसाइट्स ऑफ लिवर। यानी VLDL जो है वो किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, तो हेपेटोसाइट के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं लिवर सेल्स के। दे कंटेन्स 10% प्रोटीन। यानी किससे मिलकर बने होते हैं, तो इनमें 10% तो प्रोटीन होती है, 20% कोलेस्ट्रॉल होता है, और फॉस्फोलिपिड कितने परसेंट होता है, 20%, एंड 50% क्या होता है, TG यानी ट्राइग्लिसराइड। तो ये किन चीजों से मिलकर बना है, बने यानी 10% प्रोटीन से, 20% कोलेस्ट्रॉल से और 20%
फॉस्फोलिपिड और 50% पोर्शन किसका होता है, तो ट्राइग्लिसराइड का होता है। VLDL का डायमीटर क्या होता है, तो 30 to 90 nm, यानी क्या है 32 से 90 नैनोमीटर के डायमीटर के अंदर ये अप्रोक्सीमेट होते हैं। और डेंसिटी क्या होती है इसकी, डेंसिटी VLDL की तो सबसे कम होती है, वेरी लो डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है 0.930 to 1.006 तक ग्राम पर ml के अंदर क्या इसकी डेंसिटी होती है। फंक्शन देखिए VLDL का, तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड, यानी वेरी लो लाइपोप्रोटीन जो है क्या करता है कि एंडोजीनस जो ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड एस्टर, यानी वो क्या है ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और क्या है कोलेस्ट्रॉल एस्टर को ट्रांसपोर्ट करता है। इट फंक्शन एज द बॉडी इंटरनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर लिपिड, और ये किस तरीके का काम करता है, तो बॉडी के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है लिपिड्स के लिए उसको काम करता है, यानी उसका काम करता है एक तरीके से, उसको क्या है कार्य को मेंटेन करता है उसके काम को। इन एडिशन इट सर्व फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रासेल्युलर मैसेंजर लाइक द मोरफोजन इंडियन हेड्स ऑफ प्रोटीन। इन एडिशन यानी साथ में इट सर्व्स फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रासेल्युलर मैसेंजर, ये क्या है कि हाइड्रोफोबिक इंट्रासेल्युलर मैसेंजर का भी काम करता है, जो कहता है लाइक द मोरफोजन इंडियन हेडहॉग प्रोटीन के जैसा है। तो शुरू से देखिए कि VLDL जो है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो लीवर के द्वारा फॉर्म किया जाता है। ये क्या क्या रखता है, किससे मिलकर बनाया, तो ये 10% प्रोटीन, 20% कोलेस्ट्रॉल और 20% फॉस्फोलिपिड एंड 50% ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बना है। और इसके अंदर डायमीटर कितना होता है, तो 32 to 90 nm होता है। डेंसिटी होती है 0.930 to 1.006 ग्राम पर ml। फंक्शन क्या है, तो VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एंडोजिन ट्राइग्लिसराइड को, फॉस्फोलिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को। इट फंक्शन एज द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर बॉडी के लिए किस तरीके का काम करता है, तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर लिपिड, यानी ये लिपिड्स के लिए बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का काम करता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म तैयार करता है। इन एडिशन इट सीवियर फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट, और ये क्या है कि साथ में क्या है लंबी रेंज यानी लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम में आता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफोबिक इंट्रासेल्युलर मैसेंजर बोलते हैं, जो कैसा है कि मोरफोजन इंडियन हेडहॉग प्रोटीन जैसा है। नेक्स्ट देखिए इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या है। तो इंटरमीडिएट यानी जो है आइडियल, तो आइडियल बिलोंग टू द लाइपोप्रोटीन पार्टिकल फैमिली, यानी आइडियल किससे बिलोंग करता है, तो लिपोप्रोटीन जो फैमिली का पार्टिकल है उससे बिलोंग करता है। आर फॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ VLDL, और ये किससे बनता है, तो VLDL के डिग्रेडेशन से बनता है, उसके टूटने से बनता है। और वेल एज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और HDL और VLDL की टूटने से उसके डिग्रेडेशन से क्या बनता है, आइडियल बनता है। They contains primarily a range of triglycerol and cholesterol ester, और ये क्या रखते हैं, तो मोस्टली ये किससे मिलकर बने होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल के एस्टर से मिलकर बने होते हैं। डायमीटर क्या होता है इसका अप्रोक्सीमेट, तो 25 to 35 nm होता है, यानी 25 से 35 नैनोमीटर होता है। डेंसिटी क्या होती है इसकी, तो 1.006 to 1.019 ग्राम पर ml होती है। They are cleared from the plasma into the liver by receptor mediated endocytosis or further degraded by hepatic lipase to from HDL particle, यानी they are cleared from the plasma, यानी इनको प्लाज्मा से क्लियर कौन करता है, तो लीवर करता है। लीवर की जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस यानी सेल्स होती हैं वो क्लियर करती हैं इसको, और फर्दर डिग्रेडेड बाय हेपेटिक लाइपेज, और ये फिर आगे डिवाइडेड हो जाता है, डिग्रेडेड हो जाता है किसके अंदर, ट्रू फॉर्म क्या बनाता है, LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
इंटरमीडिएट जो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो क्या है, लाइपोप्रोटीन का पार्टिकल है और वो VLDL की डिग्रेडेशन से बनता है, VLDL और HDL की डिग्रेडेशन से बनता है। और जिसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, तो क्या है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। डायमीटर है 25 से 35 नैनोमीटर, डेंसिटी है वही 1.006 टू 1.019 ग्राम पर ml। और इसके डिग्रेडेशन से क्या बनता है, LDL बनता है। नेक्स्ट देखिए LDL, तो द बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी LDL का दूसरा नाम क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। दे कंटेन्स, यानी ये किससे मिलकर बने, तो 5% ट्राइग्लिसराइड, 20% फॉस्फोलिपिड और 25% क्या है, प्रोटीन है, और 5% क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। डेंसिटी क्या है इसकी, तो 1.0019 टू 1.063 ग्राम पर ml। डायमीटर क्या होता है, तो 18 टू 25 नैनोमीटर होता है। दे कैरी कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड एंड डिलीवर टू द बॉडी सेल्स, यानी ये ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं एल्डियल, ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं, यानी इसको रखते हैं सावधानी पूर्वक, और उसको डिलीवर करते हैं बॉडी के अंदर अदर सेल्स पे, यानी अदर ऑर्गन को। व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस number LDL also deposit cholesterol in artery that increase risk of coronary artery disease. For this reason LDL also known as bad cholesterol, यानी when present in excess number LDL, यानी जब क्या है LDL के नंबर जो है, काउंट जो है, यानी मात्रा जो है वो क्या है, ज्यादा है। also deposit cholesterol, तो अगर नंबर ज्यादा होंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे इन आर्टरी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, LDL also deposit cholesterol, यानी LDL क्या कर देगा, कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिट कर दिया, किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, यानी धमनी के अंदर। दैट इंक्रीज, जो क्या इंक्रीज यानी बढ़ा देगा किसका, रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ा देगा। फॉर दिस रीजन LDL आल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसी रीजन की वजह से LDL को क्या बोलते हैं अपन, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो देखिए शुरू से कि LDL का नाम क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा जो किससे मिलकर बना है कि 5% तो क्या होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरीन की हाइट होता है, 20% फॉस्फोलिपिड होता है, 25% प्रोटीन होती है और 5% कोलेस्ट्रॉल होता है। डेंसिटी क्या है, 1.019 टू 1.063 ग्राम पर ml है। डायमीटर वही 18 टू 25 नैनोमीटर है। और ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और अगर LDL ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होना शुरू हो जाता है आर्टरी के अंदर, जो क्या है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। और इसी की वजह से क्या है कि हार्ट की डिजीज यानी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो जाते हैं, यानी हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है क्या स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, HDL, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इट आल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको क्या बोलते हैं अपन, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इट्स मोस्टली सिंथेसिस इन लिवर, और ये किसके अंदर बनता है, लिवर के अंदर बनता है। इट कंटेन्स 40 टू 45%, यानी ये किससे मिलकर बना है, तो 40 टू 45% प्रोटीन, यानी 40 से 45% क्या होती है, प्रोटीन होती है। 5 टू 10%, 5 से 10% क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड की हाइट। 30% क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, और क्या होता है 30% फॉस्फोलिपिड, और 20% क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। डायमीटर क्या है इसका, 5 टू 12 mm, यानी क्या है 5 से 12 नैनोमीटर होता है। डेंसिटी क्या है, 1.063 टू 1.210 तक होता है ग्राम पर ml, 1.63 से 1.210 तक होता है। नेक्स्ट, इट रिमूव्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी सेल, यानी क्या है जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्सेस ज्यादा, उसको क्या है बॉडी सेल से रिमूव करने का काम करता है। एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द लीवर, और ये क्या है लीवर को वापस कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको किसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, लीवर को ट्रांसपोर्ट कर देता है। बिकॉज HDL प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, और इसीलिए क्या है HDL क्या है कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन को बता देता है, यानी उससे प्रिवेंट करता है ब्लड के अंदर। A high HDL level is associated with decreased risk of coronary artery disease, और इसलिए क्या है जब HDL का लेवल ज्यादा होगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसका रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस रीजन, इसी रीजन के लिए HDL को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं।
इसका दूसरा नाम क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल। ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, बनता किससे है? तो 40 to 45% क्या होता है? प्रोटीन होता है, 5 to 10% ट्राइग्लिसराइड और 30% फॉस्फोलिपिड और 20% कोलेस्ट्रॉल होता है। डायमीटर क्या होता है? 5 to 12 नैनोमीटर। डेंसिटी होती है 1.063 to 1.210 तक। और ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है बॉडी से, ठीक है, और लीवर को वापस सप्लाई करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन यानी जमाव क्या है? जमाव से प्रिवेंट करता है ब्लड के अंदर। और क्या है? एचडीएल क्या करता है कि उसका नंबर ज्यादा हो तो वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क को कम कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एक चार्ट के अंदर क्या है? कंप्लीट क्या है? थ्योरी है इसकी। तो काइलोमाइक्रोन किस में बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसके मेन कंपोनेंट क्या है? ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट सोल्यूबल विटामिन होगी। ये डाइटरी मटेरियल को, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग डाइटरी कोलेस्ट्रॉल टू द लीवर। और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कहां सप्लाई करता है? लीवर के अंदर। आपने देखा था डिग्रेडेशन से जो कोलेस्ट्रॉल बनता है एक्स्ट्रा, वो कहां पे आता है? लीवर के अंदर। वीएलडीएल क्या है? लीवर में बनता है, जो किससे मिलकर बना है? ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से। जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है। एलडीएल ये क्या है कि रिमेनेंट है किसका? वीएलडीएल का। यानी वीएलडीएल से क्या बनता है? आईडीएल, और आईडीएल से एलडीएल बनता है। और ये क्या है? इसका मोस्टली पार्ट क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है एचडीएल। ये किसमें बनता है? लीवर के अंदर बनता है। कुछ पोर्ट किसका इन्वॉल्व होता है इसमें? मैक्सिमम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ पोर्शन किसका इन्वॉल्व होता है? छोटी इंटेस्टाइन का। और ये किसको ट्रांसपोर्ट, यानी मेन कंपोनेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है इसका। कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्कैवेंजर, यानी कोलेस्ट्रॉल का कब्रिस्तान है एक तरीके से। कोलेस्ट्रॉल को पिक करता है कहां से? सेल से, टिश्यू से। उसको ट्रांसपोर्ट कहां करता है? लीवर के अंदर। और इसीलिए क्या है कि ये कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उससे प्रिवेंट करता है। इसीलिए एचडीएल को क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा? नेक्स्ट लेक्चर ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के ऊपर होगा। यानी उसके मेटाबॉलिज्म का डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है, बीटा ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। थैंक्स टू ऑल।